गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने क्लास 11 का काइनेमेटिक चैप्टर शुरू किया था जो कि फिनिश हो चुका है और उसके ऊपर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने 20 एमसीक्यूज खत्म किए हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 14 रहेगा। लेक्चर नंबर 13 में हमने 20 एमसीक्यूज देखे थे, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है 21। तो आपको मैंने जो बताया था, नोटबुक पेन लेकर आपको बैठना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखवाने नहीं वाला हूं, आपको सुनकर क्वेश्चन लिखना है अगर आपको जरूरी लगता है तो। और वैसे भी सॉल्यूशन के अंदर भी आपको क्वेश्चन समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या दिया है। अ बुलेट मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड कैन जस्ट पेनिट्रेट 2 प्लैंक्स ऑफ इक्वल थिकनेस। एक बुलेट है जिसका वेलोसिटी दिया है 100 मीटर पर सेकेंड और 2 प्लैंक्स दिए हैं। कितने प्लैंक्स दिए हैं? 2 प्लैंक्स दिए हैं। ऐसे 2 प्लैंक्स कंसीडर करेंगे हम। नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने हो गए यहाँ पे? 2। इसके अंदर बुलेट आपका क्या करने वाला है? इंटर करने वाला है। ठीक है, ये आपको कंडीशन दिया है। बुलेट की वेलोसिटी कितना दिया है? 100 मीटर पर सेकेंड और 2 प्लैंक्स जो दिया है उसमें आपकी बुलेट इंटर कर रही है। और दोनों प्लैंक्स की जो थिकनेस है, इसका थिकनेस अगर x बोलेंगे तो इसका थिकनेस भी क्या बोलेंगे? x बोलेंगे। तो दोनों का थिकनेस कैसा है? सेम है। द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स पेनिट्रेट बाय सेम बुलेट व्हेन द वेलोसिटी इज डबल। तो वेलोसिटी अगर डबल है, मतलब ये जो वेलोसिटी है इसको u1 बोलूंगा मैं, तो नया वेलोसिटी है हमारा डबल मतलब 200 मीटर पर सेकेंड। तो 100 के वेलोसिटी से वो कितने प्लैंक्स में इंटर कर रहा है? 2 प्लैंक्स में इंटर कर रहा है। तो अब वेलोसिटी अगर बढ़ गया तो कितने प्लैंक्स में इंटर करेगा, ऐसा आपको बोल रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, देखो कैसा करना है। तो फर्स्ट केस में मुझे बताओ, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो रहता हमारा, फर्स्ट केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस, फर्स्ट केस आपका ले लो आप। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो S1 बोलेंगे उसको हम। तो कितने प्लैंक्स है हमारे पास? कितने प्लैंक्स है? n। और थिकनेस कितना है उसका? x। तो हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे। देखो प्लैंक्स कितना है हमारे पास? 2 प्लैंक्स है, तो नंबर कितना हो गया? 2। और एक प्लैंक्स की थिकनेस कितनी है? x। तो यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसा आएगा? n इंटू एक्स। तो S1 इज इक्वल टू n कितना है? 2x। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है हमारा? S1 इज इक्वल टू 2x। अब मुझे बताओ जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस के लिए हमारा v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर माइनस 2as का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, मतलब रिटार्डेशन का केस है। तो यहाँ पे हम माइनस साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2as। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस 2as इधर आके हो गया प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, मतलब यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वेयर। ऐसा रिलेशन हमें मिलता है, डिस्टेंस में और स्पीड में हमें ऐसा रिलेशन मिलता है। तो अगर मैं इसको S1 बाई S2 लिखता हूं तो मुझे U1 बाई U2 का ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा रिलेशन मिलेगा। सो S1 बाई S2, U1 मेरे पास 100 है, ये मेरे पास 200 है U2, इसका स्क्वायर। तो 100 बाई 200 मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो यहाँ से S2 इज इक्वल टू मिल गया मुझे 4 ऑफ S1। S2 इज इक्वल टू क्या मिला? 4 ऑफ S1। सो S2 इज इक्वल टू 4। S1 क्या है मेरे पास? S1 है मेरे पास 2x। सो S2 कितना है मेरे पास? 8x। कितना है मेरे पास? 8x। तो वो नंबर आपको निकालना था, तो नंबर कैसा मिलेगा आपको? S2 इज इक्वल टू 8x था, तो आपको जो नंबर मिलेगा तो कैसा मिलेगा? देखो S2 इज इक्वल टू 8x है ना आपका, तो आपको यहां से डायरेक्टली आप बोल सकते हैं S2 इज इक्वल टू, अगर n ऑफ x इससे कंपेयर करेंगे तो वो जो नंबर है मुझे कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। मतलब इसका ये हुआ, अगर आप स्पीड डबल करते हो तो कितने प्लैंक्स में से वो पेनिट्रेट कर जाएंगी आपकी बुलेट? 8। ऐसा उसका मतलब है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। ओके, अभी पहले आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझने आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कंसेप्ट पक्का करके आना है, तब मैं ये जो भी बता रहा हूं ये आपको जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि ये अभी ऐसे लेवल पर पढ़ना है जब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। अ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड v व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू गिव अ कांस्टेंट रिटार्डेशन a, the car is stopped in a shortest distance s
If the car was moving on a same road with a speed 3v and same retardation A is applied, then shortest distance in which car is stop will be. तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, ऐसे आपकी A to B के हम जर्नी कंसिडर करते हैं, कार की स्पीड थी v, एक्सेलरेशन A और डिस्टेंस है s। तो आपकी कार v स्पीड से चल रही थी, जैसे हमने रिटार्डेशन अप्लाई किया A तो कार स्टॉप हो गई कितने डिस्टेंस पर s। तो सेम केस में स्पीड आपका 3v हो गया, एक्सेलरेशन फिर से रिटार्डेशन अप्लाई किया ए वाला, तो कितना डिस्टेंस पे हो गया ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है, देखो पहले हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a यस वाला। ये इक्वेशन से क्या होगा देखो अभी इस इक्वेशन से आप कैसा कर सकते हैं, देखो वी स्क्वायर ये प्लस यू स्क्वायर इधर आके हो गया माइनस और इधर बचा 2a यस। ओके, अब मुझे बताओ कार का फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 0 है क्योंकि वो लास्ट में जाके रुकने वाला है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको v के फॉर्म में दिया है, मतलब u की वैल्यू दी है आपको v, तो यहाँ पे v का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2as, सो माइनस ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2as, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो यस और v में क्या रिलेशन मिला, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं s2 बाई s1 अगर लिखता हूँ, s2 बाई s1, तो मैं कर सकता हूँ v2 बाई v1 उसका स्क्वायर, सो s2 बाई s1। इनिशियल केस में हमने डिस्टेंस कितना कवर किया था s, अब v2 बाद में v2 कितना हुआ आपका 3v और v1 कितना था आपका v, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, सो s2 अपॉन s, ये v कैंसिल, 3 का स्क्वायर हो गया 9, मतलब s2 हो गया 9 टाइम्स ऑफ v। मतलब इसका ये था सीधा सीधा, अगर वेलोसिटी आप 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो आपका डिस्टेंस 9 टाइम्स क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस वेलोसिटी का स्क्वायर को कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, अगर आप वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ए टू बी में हमने देखा कार का स्पीड v था, रिटार्डेशन a था, तो उसने यस डिस्टेंस कवर किया। ओके, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये प्रॉब्लम है। बाद में फिर आपने वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ा दिया, रिटार्डेशन फिर से a अप्लाई किया, तो कितने डिस्टेंस के ऊपर हो गया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये प्रॉब्लम था। इस तरह से हम ये इक्वेशन बना के ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, और जो भी मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप उसको अगर अच्छे से सुन के लिखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी, या फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर तो आपको समझ आ ही रहा है कि क्वेश्चन क्या है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके, अ वेरी लार्ज, ओके क्या दिया देखो, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड इन क्विक सक्सेशन इन सच अ वे दैट नेक्स्ट बॉल इज थ्रो व्हेन द प्रीवियस वन इज एट मैक्सिमम हाइट। अभी आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेट बॉल आप ऊपर फेंक रहे हैं, एक के बाद ऐसे बहुत सारे क्रिकेट बॉल आप ऊपर फेंक रहे हैं। तो आप नेक्स्ट बॉल कब फेंक रहे हैं, जब आपका फर्स्ट वाला बॉल कहां पर है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर है। तो उन्होंने फिर वहां पे मैक्सिमम हाइट दी है, मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन में दी है, मैक्सिमम हाइट है 5 मीटर। मतलब फर्स्ट बॉल आपने फेंकी, जैसा वो मैक्सिमम हाइट 5 मीटर पे गया, लगे आपने नेक्स्ट फेंका, नेक्स्ट लगे 5 मीटर पे गया, फिर आपने नेक्स्ट फेंका, ऐसा यहाँ पे एक चल रहा है। उन्होंने बोला है देन द नंबर ऑफ बॉल थ्रो पर मिनट, और जी की वैल्यू दी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ क्वेश्चन कैसा है, बहुत सारे बॉल्स आप ऊपर फेंक रहे हैं। तो फर्स्ट बॉल जब 5 मीटर के ऊपर गया तब आपने नेक्स्ट बॉल फेंका, नेक्स्ट बॉल 5 मीटर के ऊपर गया, फिर नेक्स्ट फेंका, फिर नेक्स्ट। तो जैसा जैसा प्रीवियस बॉल मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो नेक्स्ट बॉल आप थ्रो कर रहे हैं। तो आपको 1 मिनट के अंदर आप कितने बॉल थ्रो कर रहे हैं ये आपको निकालना है। 1 मिनट के अंदर हम कितने बॉल थ्रो कर रहे हैं ऊपर। तो देखो कैसा करना है, सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, इसको 2GS भी कर सकता हो। अब मुझे बताओ जब बॉल आप ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ यू स्क्वायर माइनस 2, जी की वैल्यू कितनी दी है 10, और यस कितना दिया आपका 5, मैक्सिमम हाइट कितनी है 5, सो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 100, यू इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100, और u इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम बॉल जब ऊपर फेंक रहे
तो उसको कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, 100 मीटर पर सेकेंड, ये उसका मतलब है। अब मुझे बताओ, हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो यहां से हम क्या करेंगे, अभी टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो v अगेन कितना है 0, u कितना है 10, g कितना है 10 और टाइम हमें पता नहीं, माइनस 10t इधर आके प्लस हो गया ये 10, तो t की वैल्यू होगी 1 सेकेंड। मतलब आप कितने टाइम में आप बॉल ऊपर फेंक रहे हैं। पहला बॉल फेंका 5 मीटर पे गया, फिर आपने दूसरा फेंका, फिर तीसरा फेंका, तो टाइम कितना, जो टाइम है वो कितना ले रहे हैं आप नेक्स्ट एक एक बॉल फेंकने के लिए, एक एक बॉल ऊपर छोड़ने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हैं, 1 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं। तो 1 सेकेंड का आप टाइम ले रहे हैं, एक बॉल आप 1 सेकेंड में ऊपर फेंक रहे हैं। तो मुझे बताओ, हमको 1 मिनट में पूछा था, तो मुझे बताओ आपको क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, क्वेश्चन आपको पूछा था नंबर ऑफ बॉल थ्रो इन पर मिनट। तो मुझे बताओ 1 सेकेंड में एक बॉल फेंक रहे हैं, तो 1 मिनट में आपको पूछा है, तो 1 मिनट यानी कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में एक बॉल है, तो 1 मिनट में कितने बॉल फेंकेंगे आप बताओ मुझे, सीधी सी बात है 60, क्योंकि 1 सेकेंड में एक बॉल फेंक रहे हैं आप, तो 60 सेकेंड में 60 बॉल हो गया। तो उसका आंसर क्या रहेगा, 60। कितना आंसर रहेगा उसका, 60। तो आप 1 सेकेंड में एक बॉल फेंक रहे हैं, तो 1 मिनट में आप 60 बॉल ऊपर फेंक रहे हैं। ये हो गया हमारे नंबर ऑफ बॉल हमने 1 मिनट में कितना फेंका। क्वेश्चन नंबर आता है अभी 24। देखो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब t1 की वैल्यू लेंगे हम 2 सेकेंड, और हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसको हम बोलेंगे x1। कितना x, पहले 2 सेकेंड में हमने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। अब नेक्स्ट 2 सेकेंड जो है तो हम उसको t1 प्लस t2 बोलेंगे। ओके, t1 प्लस t2 मतलब क्या, 4 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 2 और पिछला 2 पकड़ के हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, y डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, नेक्स्ट 2 सेकेंड में। तो फिर यहाँ पर आपको रिलेशन पूछा है x और y में, तो मुझे बताओ यस इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो ये टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमारा आ जाएगा ऐसा, बरोबर है कि नहीं। तो मुझे बताओ यस, अगर हम x1 बोलते हैं, सॉरी x बोलते हैं, तो हाफ, तो x डिस्टेंस हमने कब कवर किया, जब टाइम की वैल्यू थी आपकी 2 सेकेंड, मतलब 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2a। अब नेक्स्ट 2 सेकेंड की जब बात कर रहे हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x तो आप ट्रेवल कर चुके थे, आगे आपने कितना ट्रेवल किया y, मतलब 2 प्लस 2 4 सेकेंड में आपने x प्लस y डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये टर्म फिर से 0, हाफ a, t की वैल्यू कितनी आ जाएंगी अब 4, क्योंकि पहले 2 सेकेंड और उसका आगे का 2 सेकेंड, मतलब पहले 2 सेकेंड में आपने x ट्रैवल किया, फिर आपने y ट्रैवल किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया आपका, यहाँ पे आ गया आपका 8a, ये कितना है आपका 8a, बरोबर। ओके, 8a, या फिर इसका ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा, 1/2 a, 4 का स्क्वायर कितना है आपका 16, तो 16 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 8a आ जाएगा, तो x प्लस वाई आपका 8a आ गया। तो 8a को मैं लिखूंगा 2a इंटू 4, क्या लिखा मैंने 2a इंटू 4, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a मतलब मेरे पास क्या है x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x, और यहाँ पर मेरा है 4 मतलब 4x, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 4x, ये प्लस x इधर आके माइनस, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन आया, y इज इक्वल टू 3 ऑफ x। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या दिया है, A ball is dropped from the top of building 100 meter high. At the same distance, another ball is thrown upward with velocity 40 meter per second from the bottom of building. एक ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ ये डिस्टेंस जो दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, यहाँ से एक बॉल नीचे आने वाला है और सेम इंस्टेंट में एक बॉल ऊपर आने वाला है। ये समझ लो आप, जब एक बॉल नीचे आ रहा है उसी इंस्टेंट में, जिस टाइम में आप यहाँ से नीचे फेंक रहे हैं उसी टाइम में यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसा दिया है। और जब आप ऊपर दे रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी कितना दिया 40 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, द टू बॉल विल मीट आफ्टर, तो ये दो बॉल कहाँ पर मीट होंगे, एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, ऐसा हमें पूछा है। ठीक है, तो कैसा करना है देखो, बहुत ही आसान है। हम पहला निकालेंगे
डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल कमिंग डाउन। जो बॉल नीचे आ रहा है उसका डिस्टेंस क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो कैसा फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं हाफ GT स्क्वायर लेता हूं, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में u आपका 0 होता है, तो ut टर्म आपकी 0 हो गई, तो s इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर से हम s1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, s1 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब निकालेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल कमिंग अप। जो बॉल ऊपर आ रहा है उसका डिस्टेंस निकालेंगे हम, मतलब s2, उसका फॉर्मूला है ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। ऊपर आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में चला जाएगा। ओके, तो जो बॉल नीचे आ रहा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज यहां तक आया होंगे, यहाँ पे आके दोनों मीट हो गए होंगे, इस पॉइंट के ऊपर दोनों मीट हो गए होंगे, तो ये डिस्टेंस कितना है s1, और ये नीचे का डिस्टेंस कितना है s2, बरोबर है कि नहीं। तो s1 कितना है हमारे पास हाफ GT स्क्वायर, और s2 कितना आया ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो मुझे बताओ, फर्स्ट बॉल ने s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकंड बॉल ने s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, और दोनों यहाँ पे मीट हो गए। s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं क्या, देखो s1 प्लस s2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ से हम कैलकुलेट करने वाले हैं आपका टाइम। कैसा, देखो s1 कितना है बताओ, हाफ GT स्क्वायर, s2 कितना है ut माइनस हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका 100। तो यहाँ से कैसा करेंगे बताओ, हाफ GT स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, ut इज इक्वल टू 100, सो t इज इक्वल टू 100 बाय u, बराबर, t इज इक्वल टू 100 बाय u। तो फिर u हमें दिया है हाँ, तो मुझे बताओ आप, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट बॉल निकाला, जो हमने नीचे आ रहा है तो उसको हमने s1 हाफ GT स्क्वायर बोला, जो ऊपर जा रहा है वो ut माइनस हाफ GT स्क्वायर है, क्योंकि अपवर्ड के केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होता है, डाउनवर्ड के केस में u क्या होता है 0, इसलिए इसमें ut टर्म आई नहीं, आप सोच रहे होंगे। तो मैंने वही बताया, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो फिर यहाँ से 100, u हमें पता है वो कितना है 40, हमें u पता है वो कितना है 40, तो फिर यहाँ से 0 0 कैंसिल अगर करते हैं तो कितना टाइम मिला 2.5 सेकेंड। मतलब दोनों बॉल एक दूसरे को मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कितना टाइम के बाद मिल रहे हैं, 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। लिख लेना है सबने। ओके, तो सबको समझ में आ रहा है ऐसा मैं कंसिडर करता हूं, बट आप लोग बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा बच्चों हमारे पास फैसिलिटीज़ का कमी है, हम क्वेश्चंस वगैरह आपको नहीं बता सकते, लेकिन MCQs में फिर भी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें तो हमें कुछ क्वेश्चन का टेंशन नहीं है, पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो मैं कंसेप्ट कैसा बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आसान से आसान लैंग्वेज में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्या दिया है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर t सेकेंड इज v, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट 3 सेकेंड। देखो क्या दिया है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम क्या दे रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दिया, और विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया, और बॉडी की वेलोसिटी t टाइम के बाद क्या हो गए, v हो गए, और फिर आपको क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछा है लास्ट 3 सेकेंड में। तो मुझे बताओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, at, मतलब t टाइम में बॉडी की वेलोसिटी क्या है, v है, ऐसा ही हमको दिया है। ठीक है, तो अब आपको लास्ट 3 सेकेंड की अगर बात करते हैं, लास्ट 3 सेकेंड, अब लास्ट 3 सेकेंड आपको कैसे निकालना है, तो जो भी आपका टाइम रहा होगा उसमें से अगर आप 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको लास्ट 3 सेकेंड मिलता है, बरोबर है कि नहीं। इसका मतलब वही हुआ, लास्ट 3 सेकेंड मतलब क्या, t-3, तो t-3
मतलब हमारा लास्ट 3 सेकेंड। तो लास्ट 3 सेकेंड में आपको वेलोसिटी जो है आपकी, हम उसको v डैश बोलेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास at है, तो नया वेलोसिटी हमारे पास v डैश है, तो a हमारा यूनिफॉर्म है, तो t कितना आ जाएगा हमारा t-3। तो लास्ट 3 सेकेंड में आपका वेलोसिटी क्या है, v डैश है। t टाइम में आपका वेलोसिटी v है और लास्ट 3 सेकेंड में आपका वेलोसिटी क्या है, v डैश है। तो यहां से हम कैसा करेंगे, देखो अब मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन लास्ट 3 सेकेंड, या हम निकालेंगे। तो यस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मुझे बताओ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यस हम बोलेंगे लास्ट 3 सेकेंड में हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मुझे बताओ अभी u जो है आपके पास, u वो है हमारा वेलोसिटी, तो वो हमारा वेलोसिटी कितना आएगा लास्ट 3 सेकेंड में, जिसको हमने क्या बोला, v डैश बोला। क्या बोला, v डैश। और यहाँ पे t की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएंगी, t की वैल्यू हमारी आ जाएंगी 3। कितने आ जाएंगी, 3। ओके, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारा हाफ a और t की वैल्यू आ जाएंगे हमारे 3, क्योंकि हम डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड निकाल रहे हैं। डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड मतलब t की वैल्यू कितनी आपकी 3 है। तो देखो यहाँ पे कैसा आएगा, s इज इक्वल टू v डैश। v डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, a इन ब्रैकेट t-3 और बाहर का 3 प्लस हाफ a, 3 का स्क्वायर कितना है 9। तो यहाँ पर यस इज इक्वल टू a, हम इसको करेंगे, कैसा करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते। चलो 3 इंटू टी 3t और 3 इंटू 3 9, मल्टीप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे 9/2 इंटू a। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम a की वैल्यू हमें पुट करना है। अभी a की वैल्यू क्या है मुझे बताओ, a की वैल्यू हमारे पास v/t, तो यहाँ पे v/t इन ब्रैकेट 3t माइनस 9, यहाँ पे 9/2, a की वैल्यू हमारे पास v/t। सो यस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3v/t, इसको ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 9v/t। v/t से ब्रैकेट को सॉल्व किया प्लस ये 9/2 v/t। ठीक है, तो यस इज इक्वल टू, ये टी आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया आपका 3 माइनस 9v/t और ये प्लस 9v/t और ये हमारा 1/2 भी है। तो देखो ये कैसा होगा, 3v, ओके, ये हाफ है और ये 1 है। सोचो ये है माइनस और ये टर्म है हमारे पास 9v/t, मतलब एक टर्म है हमारे पास और ये हमारे पास आधी टर्म है, तो इसमें से हमारे पास आधी टर्म बचेंगी, बरोबर है कि नहीं। इसका कैलकुलेशन करके देखो तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यस इज इक्वल टू 3v माइनस 1/2, इसको 3v इंटू 3 लिखते हैं, नीचे t, 9 को 3 इंटू 3, तो यहाँ से हमारा 3v क्या निकल जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1, 3v बाहर आया हमारा, मतलब ब्रैकेट के अंदर बचा 3/2t। तो क्या आया हमारा फाइनल आंसर, यस इज इक्वल टू 3v इन ब्रैकेट 1 माइनस 3/2t। तो आपको वही दिया था, एक बॉडी है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या हुआ, v हुआ। तो लास्ट 3 सेकेंड में, लास्ट 3 सेकेंड की जब बात की हमने, जिसको हम बोलेंगे t-3, तो t-3 सेकेंड में हमारा वेलोसिटी क्या है बॉडी का, v डैश। फिर बॉडी ने 3 सेकेंड में, लास्ट 3 सेकेंड मतलब वो 3 सेकेंड का टाइम जो हुआ, 3 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 3 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो t की वैल्यू 3 वगैरह रख के, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया, 3v इन ब्रैकेट 1 माइनस 3/2। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है देखिए, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एट द सेम टाइम कार ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब बस का एक्सेलरेशन दिया है आपको, बस का एक्सेलरेशन कितना दिया है आपको, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेम टाइम में कार कितने की स्पीड से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में आपको दिया है क्या, कार पासेस बस, तो ये कंडीशन में कार जो है बस को क्या कर रहा है, पास कर रहा है, कार पासेस बस। अब आगे क्या दिया है, एज्यूमिंग दैट कार पासेस बस एट द इंस्टेंट बस इज स्टार्टिंग, व्हेन द बस ओवरटेक द कार व्हाट इज इट्स स्पीड। अब जैसा कार जब बस को पास कर रहा है, तो बस सपोज क्या कर रहा था, स्टार्ट ही कर रहा था, तो अब वो बोल रहे बस किसको पास करेगा, कार को, तो आपको
बस की वेलोसिटी पूछी है। थोड़ा सा जमलिंग है क्वेश्चन में, लेकिन टेंशन मत लो, आसान है। देखो कैसा किया है। तो हम बोलेंगे लेट बस ओवरटेक कार आफ्टर टाइम टी। ओके, हम बोलेंगे लेट बस ओवरटेक कार आफ्टर टाइम टी। तो बस कार को जब ओवरटेक कर रहा है कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस, यस। तो एक बस है जो कार को ओवरटेक कर रही है टी टाइम में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यस। तो बस के लिए हम यस को लिखेंगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। क्या लिखेंगे हम, ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। अब वही अगर हम फॉर कार के लिए लिखेंगे, तो कार के लिए हम लिखेंगे कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस मतलब क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम। तो कार की स्पीड कितनी थी, 50, और उसी इंस्टेंट में कार ने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 50 इंटू टी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं। यस की वैल्यू हम रख देंगे 50 इंटू टी। तो यहाँ पर आगे है ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कोई भी चीज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा हाफ एटी स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 50, एक टी आपका क्या हो गया, कैंसल। तो ये आ गया हाफ ए इंटू टी, ये ऊपर आ गया 100, ये आपका ए इंटू टी। तो यहाँ से टी आपका आ गया 100 डिवाइड बाय कितना 100 डिवाइड बाय ए। तो एक्सेलरेशन भी आपको दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है आपको बताओ, 5। तो टी की वैल्यू आ गई 20 सेकेंड। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 सेकेंड। तो आपको क्या पूछा था, वेलोसिटी ऑफ बस। अब बस की वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू हम यूज करेंगे u प्लस ए टी। तो यहाँ से मुझे बताओ v इज इक्वल टू हम ए टी भी लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 5 और टाइम कितना है हमारे पास 20। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ बस क्या आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। तो कैसा था क्वेश्चन, जब बस का एक्सेलरेशन 5 था तो कार की वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में कार ने क्या किया, बस को क्या किया, ओवरटेक किया। अब हम बोलेंगे बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है और बस किसको ओवरटेक करने वाला है, कार को। तो बस जब कार को ओवरटेक करेगा तो बस की वेलोसिटी क्या रहेगी, तो वो हमें v फाइंड करने के लिए हमको एक्सेलरेशन तो पता था बस का, हमें बस का टाइम पता होना चाहिए था वो कितना टाइम में ओवरटेक करेगा। तो वो टाइम हमने किसके मदद से निकाला, यहाँ पे डिस्टेंस की मदद से। मतलब दोनों के डिस्टेंस वहाँ पे सेम इंस्टेंट में कैसे रहे होंगे, सेम रहे होंगे। तो डिस्टेंस को इक्वेट करके हमने वैसा वेलोसिटी क्या किया, फाइंड किया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। ठीक है, अभी ध्यान देना है अच्छे से। आपको दिया है अ पार्टिकल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर विल देन बी। पार्टिकल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट। तो एक पार्टिकल है, हमने नीचे ड्रॉप किया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे नीचे हम इसको बोलेंगे टाइम टेकन टू कवर n मीटर इज गिवन बाय। तो हम बोलेंगे कोई पार्टिकल है नीचे आ रहा है, वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो n डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर या फिर हाफ gt स्क्वायर। तो यस कितना है यहाँ पे, n डिस्टेंस आपने कवर किया। अब n डिस्टेंस अगर आपने कवर किया तो कितने टाइम में कवर किया, सपोज t1 टाइम में कवर किया या फिर tn टाइम में कवर किया। tn टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, n डिस्टेंस। तो हम इसको बोलेंगे 2n, ये g आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपका tn का स्क्वायर। सो tn इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2n बाई g। तो आपने n टाइम में n डिस्टेंस वहाँ पे क्या किया, कवर किया। तो ये फॉर्मूला तो सबको पता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया था, पार्टिकल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस। अब सक्सेसिव डिस्टेंस मतलब क्या रहता है, अगर n टाइम में आपने n डिस्टेंस कवर किया तो सक्सेसिव मतलब क्या, n प्लस 1 टाइम। तो n प्लस 1 टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय g, राइट। सक्सेसिव मतलब क्या, कंटिन्यू। मतलब n टाइम मान लो आपका 2 सेकेंड है,
तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका क्या रहेगा 3 सेकेंड, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, मतलब 1 उसमें आपको क्या करना है प्लस करना है। तो ये हो गया हमारा सक्सेसिव टाइम tn, फिर उसके बाद tn+1, फिर उसके बाद tn+2, इसको सक्सेसिव टाइम इंटरवल बोलते हैं हम। सक्सेसिव टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे फिर इसका सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। तो सब्सट्रैक्शन होगा आपका tn+1 माइनस tn। तो tn+1 कितना है हमारे पास √t ब्रैकेट में n+1/g माइनस √2n/g। तो यहाँ से क्या होगा हमारा कॉमन निकलेगा 2/g, 2/g हमारा क्या निकलेगा कॉमन, 2/g अंडर रूट में क्या निकलेगा आपका कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में आएगा आपका रूट में n+1 माइनस n। तो आपको n की वैल्यू प्लेस करना है। अब n की वैल्यू सपोज आप 1 प्लेस करते हैं तो n की, अब ये तो कांस्टेंट इसको छोड़ दो, 1 की वैल्यू 1 प्लस करते हैं तो 1 + 1 कितना है 2, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो कितना आपका √2 माइनस √1। n की वैल्यू अगर 2 प्लस किया होता 2, तो 2 + 1 कितना 3 और n की वैल्यू कितनी 2। तो ऐसे आपको कुछ इंटरवल यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यही आपको बोला था कि आपको ऑप्शन दिए थे उसमें द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर। तो रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर कुछ ऐसा उन्होंने क्वेश्चन रखा है, आंसर रखा है, ठीक है। तो इतना लिख लेना है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। जब एमसीक्यूज की बात होती है तो एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज जो क्वेश्चन होते हैं ये डिटेल लेवल पर होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको आते नहीं अक्सर। इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्वेश्चन समझने होते हैं, उसके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको भी वो दम से आएगा वो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कितना आ रहा है अभी 29 नंबर का, ठीक है 29। ओके ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, आसान क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड के लिए बॉडी एक्सेलरेट थी, x1 x2 x3 आर डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड लास्ट 10 सेकेंड। देन x1 x2 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 x3 पूछा आपको। ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करना है, देखो बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले यस इज इक्वल टू क्या रहता है मुझे बताओ, ut + हाफ at², राइट। अब मुझे बताओ फर्स्ट केस में यस हम निकालेंगे x1, यस कितना निकालेंगे हम x1। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दिए टर्म तो 0 हो गए, फिर आपका आया हाफ a। अब t की वैल्यू जो है तो फर्स्ट हमने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया फर्स्ट 10 सेकेंड में, तो यहाँ पे 10 आ गया आपका। तो x1 = 1/2, 10 का स्क्वायर कितना है 100, तो ये आ गया आपका 50a। कितना आ गया 50a। अब नेक्स्ट 10 सेकेंड की जब बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में आपकी यस की वैल्यू क्या हो जाएंगी x1 + x2, क्योंकि नेक्स्ट 10 सेकेंड मतलब पहला 10 और नेक्स्ट 10 मतलब कितना हो गया 20 हो गया। तो हम उसको बोलेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, जैसा यहाँ से यहाँ तक x1 किया 10 सेकेंड में, तो और नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x2 किया, तो यहाँ से यहाँ पे कितना हुआ x1 + x2। तो x1 + x2 ये टर्म फिर से 0 हो गई, हाफ यहाँ पे a। अब टाइम की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 20, क्योंकि नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं आप, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 20 होगी। या फिर हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं पहला 10 और ये 10, 10 + 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं x1 की वैल्यू रख सकते हैं 50 ऑफ a, यहाँ पे x2 तो यहाँ पे 1/2 ऑफ a, 10 + 10 20, 20 का स्क्वायर कितना 400, तो यहाँ से 50a + x2 ये आपका 200a आ गया, तो यहाँ से आपका x2 आ गया 150a। ध्यान देते चलना है मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट 10 सेकेंड की, तो मैं लिखूंगा x1 + x2 + x3। नेक्स्ट 10 सेकेंड में आपने और x3 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर 30 सेकेंड में आपने x1 + x2 + x3। अगर ऐसा लेंगे तो हाफ a 10 + 10 + 10 उसका स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, x1 हमारे पास कितना है 50a, x2 कितना है 150a और x3 पता नहीं है, तो फिर हाफ a 30 का स्क्वायर कितना है 900, ये कितना हुआ 200a, यहाँ पे x3 यहाँ पे आ गया 450a, तो यहाँ से x3 आ गया आपका 250a, ठीक है ओके। अब आपको x1 x2 x3 क्या पूछा आपको x1 x2 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 x3, तो बताओ x1 कितना है हमारे पास 50a, x2 150a, x2 250a,
तो यहाँ से आप मुझे बता दो क्या रख सकते हैं हम आंसर को। ओके देखो 50 से इसको डिवाइड होता है, 51 का 50, 53 का 150 और 55 का 250, मतलब ये रेशो आ गया। ए तो सबका कैंसिल हो गया, तो हमारा रेशो कितना आया, हम लिख सकते हैं x1:2, x2:2, x3 इज इक्वल टू 1:2, 3:5। ओके, तो आसान क्वेश्चन था ये, इसको कुछ डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के देख रहे हैं, तो आपको थोड़े से इक्वेशन कैसे है क्या है न्यूटन के वो समझ में आना चाहिए, कैसे बन रहे हैं क्या बन रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है देखेंगे। A particle start from rest and travel distance 2x with uniform acceleration, then move uniformly over further distance 4x and finally come to rest after moving further distance 6x with uniform retardation. Assuming entire motion is rectilinear, ratio of average speed over the journey and maximum speed. तो ध्यान देना है सबको, हम नाम देंगे यहाँ पे A, B, C, D। ये रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जाम्पल है। मान लो A से B में बॉडी ने 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहाँ पे 4x, यहाँ पे 6x, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। A से B तक बॉडी ने 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया, B से लेके C तक 4x और C से लेके D तक 6x। जब A से लेके B की बात थी तब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया बॉडी ने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे बॉडी ने सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन किया, मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं हुआ और रिटार्डेशन भी नहीं हुआ, और यहाँ पर बॉडी ने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन किया। ओके, तो ये आपको समझना है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगा t1, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगा t2, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगा t3। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो v है हम उसको बोलेंगे मैक्सिमम स्पीड। v को क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम स्पीड। तो मुझे बताओ जब बॉडी a से लेके b एक्सेलरेट हुई तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो गई, v, मतलब इस पॉइंट के ऊपर उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, v। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी स्पीड क्या रही होंगी, v रही होंगी, क्योंकि b से लेके c हमारा जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आप देखो इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका अगर आप ध्यान देंगे तो। देखो फर्स्ट केस में हम निकालेंगे A to B केस में हम निकालेंगे बॉडी का क्या निकालेंगे, देखो हम A से लेके B कंडीशन समझेंगे, A से लेके B, A से लेके B एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो शुरुआत में यहाँ पे स्पीड कितना रहा होगा, u रहा होगा, जो कि क्या रहा होगा, 0। तो मैं इसको 0 + v डिवाइड बाय अगर 2 लूंगा, क्योंकि एवरेज स्पीड है, दोनों स्पीड का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, v/2। ए से लेके बी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितना है आपकी, v/2, और डिस्टेंस कितना है आपका 2x, तो t1 की वैल्यू कितनी आएंगे आपकी, टाइम मतलब क्या होता है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस 2x है और स्पीड v/2 है, तो आपका t1 की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 4x डिवाइड बाय v। t1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4x डिवाइड बाय v। अब मुझे बताओ b से लेके c तक जो जर्नी है, b से लेके c तक के जर्नी के लिए आपकी स्पीड वगैरह चेंज हुई क्या, नहीं, आपकी स्पीड v है, मतलब जो टाइम t2 लगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है आपका 4x और स्पीड आपकी क्या है v, तो ये आ गया आपका t2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना है। अब c से लेके d तक की जो केस है, c से लेके d तक अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे हम, तो c पर आपकी स्पीड थी v, d पर फिर से 0 हो गई डिवाइड बाय 2, तो v एवरेज यहाँ पे निकालेंगे तो ये v/2 आएगा, और डिस्टेंस कितना है आपके पास 6x, c से लेके d डिस्टेंस कितना है 6x, तो इस जर्नी के लिए जो टाइम आएगा डिस्टेंस कितना है 6x डिवाइड बाय स्पीड कितनी है v/2, तो t3 आपका आ जाएगा 12x डिवाइड बाय v। तो यहाँ से मैं टोटल अगर टाइम निकालूंगा जिसको मैं t बोलूंगा, t1 + t2 + t3 टोटल टाइम। तो फिर पहला t1 कितना है हमारे पास बताओ आप, 4x बाय v। t2 कितना आया, t2 भी आया हमारा 4x बाय v, और t3 कितना है 12x बाय v। तो यहाँ से हमारा जो टोटल टाइम है वो आ जाएगा आपका 20x बाय v। टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपका 20x डिवाइड बाय v। तो अब मुझे बताओ ये आ गया आपका टोटल टाइम। तो अब मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लूंगा। एवरेज स्पीड मतलब क्या रहता है, टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, देखो 2x 4x एंड 6x, मतलब हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया 12x, और टोटल टाइम हमारा कितना आया 20x डिवाइड बाई v, तो x x कैंसिल हो गया, तो v एवरेज, ये v ऊपर आया 12v डिवाइड बाई 20। ओके, तो अब ये v एवरेज, ये v को मैं नीचे लाता हूँ, ये 12/20 आ गया, तो v एवरेज और ये v है आपका मैक्सिमम स्पीड। तो आपको क्वेश्चन में वही बोला था एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का रेशो, इसको मैं और डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा ये बताइए, 3/5 आएगा कि नहीं आएगा। तो एक आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसी एक जर्नी दी है और सभी के डिस्टेंस दी है, टाइम इंटरवल लेना है, और इस टाइप से अगर आप उसको सॉल्व करते हैं, अभी नेक्स्ट और एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, तब आपको सॉल्व करता आना चाहिए। ठीक है, इसको आराम से लिख लेना है, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। बच्चों आप बोल रहे होंगे सर बहुत ही बड़े बड़े लेक्चर्स बना रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लेक्चर छोटे ही रहने वाले हैं, लेकिन जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के लेक्चर में बड़े इसलिए बना रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको एक लेक्चर आप जब कर रहे हैं एमसीक्यूज़ का, तो 20 एमसीक्यूज़ तभी आपको मिले, तब वो मज़ा आने वाली है। तो इसलिए 20 एमसीक्यूज़ का एक साधारण सा हमारा जो समय है लेक्चर का, उसकी लेंथ हमारी 1 आवर होने वाली है, इसलिए टेंशन लेना नहीं है, आप आराम आराम से भी देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नोटबुक करना है इसके लिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी ड्यूरिंग 5th सेकेंड दैट कवर इन 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी ड्यूरिंग 5th सेकेंड टू दैट कवर इन 5 सेकेंड। 5th सेकेंड एंड 5 सेकेंड में आपको डिस्टेंस कवर का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ डिस्टेंस कवर इन 5th सेकेंड, मतलब ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला है वो सबको पता होगा, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1, यहाँ पे a/2 ले लो या फिर g/2 ले लो, एक ही बात है। ठीक है ना, ओके। तो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो u की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये फॉर्मूला आ गया a/2 2n-1। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकेंड, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5, यस को मैं d बोलता हूँ डिस्टेंस, और n मतलब कितना आपका 5, तो d5 मतलब क्या, डिस्टेंस कवर इन 5th सेकेंड। तो फिर कितना आ जाएगा a/2 2 इंटू n की वैल्यू 5-1, सो d5 की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 5 2 का 10, 10-1 9, 9/2 a, इक्वेशन नंबर 1। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकेंड देखो कितना आया। अब निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकेंड, ये दोनों में डिफरेंस है। 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये अलग बात है, और 5th सेकेंड में कितना, 5th मतलब 4 से लेके 5 तक, ये दोनों डिफरेंस है। तो 5th सेकेंड में मतलब यस का फॉर्मूला अब यहाँ पे हम ये वाला यूज करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर आपका u 0 रहेगा मतलब हाफ at स्क्वायर, तो हम इसको यस 5 बोलेंगे। यस 5 मतलब डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो वाली चीज़, मतलब t की वैल्यू अब यहाँ पर 5 हो जाएंगी, तो फिर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ, यस 5 का आंसर 5 का वर्ग 25 आ जाएगा आपका, 25 डिवाइड बाई 2 a, या आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th सेकेंड मतलब d5 और डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकेंड मतलब यस 5, इनका रेशो आपको बोला है। तो ये कितना है हमारे पास 9/2 है, ये कितना है 25/2 है, तो ये आपकी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। सो d5 डिवाइड बाई यस 5 अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9/25। तो आसान क्वेश्चन था ये, nth सेकेंड के लिए फॉर्मूला ऐसा होता है, और डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकेंड इन t सेकेंड तो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको समझना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले अभी,
आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट, अच्छे से ध्यान देना है। देखो क्या दिया आपको क्वेश्चन, टू कार ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो हम एक जर्नी ले लेंगे ए से लेके बी तक। तो ये एक कार है हमारी, ओके, और एक दूसरी कार है हमारी, ओके। अब ये कार की जो स्पीड है ये हम कंसीडर करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कार की जो स्पीड है हम कंसीडर करेंगे 12 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे के पास जा रही है। अब अच्छे से ध्यान देना है, आगे क्या दिया है, when they are 150 मीटर apart both driver apply their brakes, ओके। मान लो अब ये दोनों फिलहाल कितने दूर है एक दूसरे से, 150 मीटर। अब 150 मीटर की दूरी पर है, आमने सामने आ गए हैं। तो मान लो ये हमारा मूवी का सीन हो गया, हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखा है आपने, उसमें आपका वो शॉ होता है और हमारा ये डॉम होता है, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो वही वाला ये केस है, इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका 12 मीटर पर सेकेंड है। अब दोनों एक दूसरे को हिट करने वाले हैं, तो वो तो मूवी में होता है, रियलिटी में यहाँ पे हिट नहीं करने वाले हैं। 150 मीटर के डिस्टेंस पर है, जब 150 मीटर के डिस्टेंस पर है तो दोनों ने क्या अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, ईच कार डे एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंटिल इट स्टॉप। तो जब तक ये स्टॉप नहीं होते दोनों ने कितना एक्सेलरेशन दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कितना दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ओके। तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो, हाउ फार अपार्ट विल बी दे, हाउ फार अपार्ट विल दे बी व्हेन दे हैव बोथ कम टू स्टॉप, ओके। तो दोनों जब वो दोनों स्टॉप हो जाएंगे तो वो कितने डिस्टेंस पर रहेंगे, अब ये हमको पूछे। तो कैसे करना है, देखो पहले हम लेंगे, जब इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया फर्स्ट कार ने, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1। सेकेंड कार जब रिटार्डेशन किया मतलब ब्रेक अप्लाई किया, तो कहाँ पर जाके रुकी, x2 के ऊपर, ये जाके रुकी x1 के ऊपर, ये जाके रुकी x2 के ऊपर। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। स्टॉप होने के बाद वो एक दूसरे से आप कितना दूर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर ध्यान देंगे तो। मुझे बताओ रिटार्डेशन मोशन के लिए ये इक्वेशन हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, 10 का स्क्वायर 2a। s1 हमने कितना डिस्टेंस कंसीडर किया, x1। तो यहाँ से मैं इसको इधर ला लूंगा तो हमारा ये हो जाएगा 2a x1, 10 का स्क्वायर कितना, 100। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। इस कार के लिए अगर बात करेंगे सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a, यस। तो ये अगेन 0, ये कार का स्पीड कितना है 12, 2a, इसका x2, तो ये इधर आके 2x2, 12 का जो वर्ग होता है 144 होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। इसको सॉल्व करने के बाद आपका x1 और x2 कितना मिलेगा आपको, आपका x1 मिलेगा 25 मीटर और x2 मिलेगा आपको 36 मीटर, ओके। बरोबर है कि नहीं, कैसे देखो, एक आंसर कितना हमारे पास 2, तो ये 2 का कितना हो जाएगा 4, ये 4 डिवाइड में चलेगा। तो देखो नहीं समझ में आया, 2a x1 इज इक्वल टू 100, 2a की वैल्यू 2 है, x1 इज इक्वल टू 100। सो x1 ये 2 का 4 हो गया और ये नीचे आ गया, मतलब कितना 25। तो जैसे मैंने x1 फाइंड करके बताया आपको, x2 भी आपको वैसा ही फाइंड करना है। तो x1 x2 अगर इतना है तो मुझे बताओ यहाँ पे x1 प्लस x2, मतलब ये कार कितनी आ गई है और ये कार कितनी आ गई है, मतलब x1 प्लस x2 निकाल लेंगे हम। तो x1 प्लस x2 आपका 25 प्लस 36 मतलब 61 मीटर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है आपका 61, इतना है 150, 150 में से ये और ये माइनस करूंगा तो इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब 150 माइनस 61 अगर करेंगे तो आपको 89। तो जैसे ही दोनों ने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद पहले कितना मीटर पे थे 150, अब कितने मीटर पर है 89 मीटर पर, ठीक है। देन अब हमारा है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 33। उसमें क्या दिया है देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड देन इट कवर मैक्सिमम हाइट h इन टाइम t। तो एक पार्टिकल है ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट h कवर कर रहा है t टाइम में। तो वो पार्टिकल कितने हाइट के ऊपर होगा इन एनी टाइम t, मतलब कोई भी टाइम में t टाइम में उसकी हाइट कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फिर मुझे बताओ अपवर्ड मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0। तो हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो अपवर्ड के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, a को हम g लिख सकते हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू 0 हो गई, ये आ गया हमारे
u माइनस जी टी। सो माइनस जी टी इधर आके हो गया प्लस दिस इज u, तो u की वैल्यू आपकी क्या हो गई जी टी। यू कितना है आपका जी टी। ठीक है, अब यहाँ से हम न्यूटन का थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, राइट। तो हम फिर पहले ये एच कैलकुलेट करते हैं, टोटल हाइट कितनी है, तो एच को हम बोलेंगे एच। तो वी की वैल्यू अगेन कितना है 0, यहाँ पर आया यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, माइनस टू जी एच इधर आके हो गया प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो यू कितना है मेरे पास जी और टी, तो जी का स्क्वायर टी का स्क्वायर अपॉन टू जी। तो एच की वैल्यू कितनी आई आपकी जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू जी। तो अब मुझे बताओ हम एच कैलकुलेट करेंगे, एच कितने टाइम में कैलकुलेट करना है हमें, टी टाइम में। तो हमें पता है एच इज इक्वल टू क्या होता है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो तीनों भी इक्वेशन यहाँ पे यूज हो गए, तो एच मतलब हमारा कितना है एच। तो टी टाइम में कितना हाइट कवर कर रहा है वो हमें निकालना है। तो पहले टी टाइम में हम कितना हाइट कवर कर रहे हैं वो निकालते हैं। तो फिर यहाँ पर u की वैल्यू कितनी होगी फिर एक बार जी टी, और यहाँ पे t माइनस 1/2, ओके माइनस 1/2, और आगे क्या आएगा आपका माइनस 1/2, ओके। यहाँ पर हमारा कैपिटल टी रहेगा, क्योंकि ये जो निकाल रहे हैं हम ये टी टाइम के लिए निकाल रहे थे हम, मतलब जो कैपिटल टी है उसके रिस्पेक्ट पे, मतलब यू इज इक्वल टू हमारा जी टी रहेगा, तो यहाँ पे हमारा जी टी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर हम जो निकालेंगे वो हम स्मॉल टी टाइम के लिए निकालेंगे। तो फिर कितना आएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से कैसा होगा जी टी इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक जी टी स्क्वायर में से हाफ जी टी स्क्वायर गया, मतलब एच की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया ये हमें निकालना है, तो एच हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे या फिर 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1। तो 2 क्या है हमारा एच, माइनस 1 कौन है हमारा कैपिटल एच। तो 2 का आर एच एस कौन है हमारा 1/2 जी टी स्क्वायर, और 1 का कौन है हमारा जी टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू जी। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं एच माइनस एच, यहाँ से क्या क्या कॉमन निकलेगा 1/2 निकलेगा, जी निकलेगा, राइट। या फिर एक स्टेप बढ़ा लेंगे, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ेंगे तो कैसा आएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, ये जी कैंसिल हो गया तो ऊपर एक जी बचा, टी का स्क्वायर नीचे 2 बचा, तो फिर एच माइनस एच, अभी 1/2 जी कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 2। तो फिर फाइनल आंसर उन्होंने क्या रखा है 2 नहीं आएगा नीचे क्योंकि 2 भी कॉमन निकला है ना g/2। तो फाइनल आंसर उन्होंने क्या रखा है एच इज इक्वल टू माइनस एच इधर जाके प्लस हियर 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ही आंसर उन्होंने ऑप्शन में रखा है। क्या आपको एच कैलकुलेट करना है, तो एच टी टाइम में हम कितना आने वाला है हमारा, ये रहा उसका आंसर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 34, 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फॉल्स थ्रू द 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड इट्स फॉल द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो बॉडी एक टावर से हम नीचे फेंक रहे हैं और लास्ट 2 सेकेंड के लिए आपको क्या बोला हाइट ऑफ द टावर ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो कैसा कर रहा है, डिस्टेंस कवर इन द लास्ट 2 सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसा आएगा देखो अभी, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है u प्लस g/2 इन ब्रैकेट 2n-1। डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है dn इज इक्वल टू dn या फिर आप SN भी बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम कैसा कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल इन t टाइम करेंगे हम और फिर t-2 टाइम करेंगे। तो कैसा किया उन्होंने, देखो ओके। तो देखो पहले डिस्टेंस ट्रैवल इन हम करेंगे टी टाइम में लिए, क्योंकि जो पूरी जर्नी है आपकी, क्या बॉडी जो है आपकी कितना मीटर का टावर दिया आपको 40 मीटर का। तो 40 मीटर का टावर जो है, तो 40 मीटर से ऑब्जेक्ट नीचे आने के लिए जो टाइम लगा उसको हम टी बोलेंगे। तो टी टाइम में वो कितना नीचे आया फिर, तो यू हमारा 0 रहेगा,
तो हम यहाँ पे लेंगे g/2, 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा n की वैल्यू कितनी है हमारे पास t-1। अब आपको बोल रहे हैं लास्ट 2 सेकेंड। अब लास्ट 2 सेकेंड मतलब क्या होता है, जो टोटल टाइम है उसमें से अगर आप 2 को माइनस करते हैं तो इसको बोलेंगे हम लास्ट 2 सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको हम? लास्ट 2 सेकेंड। समझ में आ रहा है सबको? टोटल जो टाइम है, ओके, टोटल जो टाइम है आपका उसमें से 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? लास्ट 2 सेकेंड की वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो डी एन कितना है आपका बताओ फिर? आपका एन है आपका t-1, फिर से ये 0 है आपका, ये g/2, ये 2 बाहर, इसको बड़ा ब्रैकेट लेंगे 2, एन की वैल्यू कितनी मेरे पास? t-1 और ये -1। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो g/2 2t-2 -1 मतलब ये आ जाएगा g/2 2t-3। तो लास्ट 2 सेकेंड में कितना आया हमारा डिस्टेंस? g/2 2t-1 और फिर t टाइम में कितना आया हमारा? g/2 2t-1। ये 2t-3 आया, 2t-1 है। इतना आप लिख लो, मतलब आपको समझ में आएगा कैसा करना है। ठीक है। तो देखो अभी कैसे करना है। टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है आपको तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमारा हम कैसे लिखेंगे? dn या फिर इसको dt और यहाँ पे बोलेंगे dt-1। ऐसा अगर हम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? देखो dt कितना है हमारा? g/2 ब्रैकेट में आया 2t-1, ये कितना आया? g/2 ब्रैकेट में है 2t-3। तो यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसा आएगा? देखो g/2 कॉमन निकलेगा तो 2t-1 प्लस 2t-3। तो यहाँ से g/2 ये हो जाएगा आपका 4t-4। तो यहाँ से 4 अगर कॉमन निकालेंगे तो g/2 के पास 4 आ गया, ब्रैकेट में t-1। तो ये हो गया आपका 2g। कितना हो गया आपका? 2g। ओके, ये हो गया आपका 2g और यहाँ पे t-1। अब मुझे बताओ ये d मतलब क्या है आपका? टोटल डिस्टेंस। टावर की टोटल हाइट कितनी है आपकी? 40। तो यहाँ से ये 40, ये 2 नीचे आ गया, ये आपका g ब्रैकेट में t-1। तो ये कितना हो गया आपका? 20 ब्रैकेट g t-1। ठीक है। तो यहाँ से हमारा d का आंसर कितना आएगा? देखो अभी 20, g की वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो नीचे आ गया ये t-1। तो ये 2 आ गया, t-1 -1 इधर आके प्लस, तो t का वैल्यू हमारे पास कितना आया? 3 सेकेंड। t का वैल्यू कितना है? 3 सेकेंड। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं जैसे कि हमने जो टोटल टाइम है उसको हमने t कंसीडर किया, मतलब t कितना है हमारा? 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड में आपकी बॉडी 40 मीटर नीचे आ रही है। तो आपको लास्ट 2 सेकेंड बोला था, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, इसलिए मैंने इसको t-1 लिखा था। तो बहुत से बच्चों के समझ में ना आया होगा t-1 क्यों लिखा। तो कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब t अगर 3 सेकेंड आया तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? हाफ GT²। तो फिर हाफ कैसा आएगा बताओ फिर? g की वैल्यू 10, यहाँ पे t 3 का स्क्वायर, तो फिर 1/2 10, 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो ये 90 डिवाइड बाई 2 45 मीटर। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी 3 सेकेंड में? 3 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 45 मीटर। ठीक है। तो ये सारा वीडियो को रुका कर लिख के लेना है सबने। अभी थोड़े क्वेश्चन हमारे बचे हैं, 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो अगर सुन के आप लिख सकते हैं और अगर लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट होने वाला है। अभी जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है देखो। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या आपको दिया है? द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and for first kilometer move with constant acceleration, for next 3 kilometer it has constant velocity and for another 2 kilometer it move with constant retardation। तो इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं हम, या फिर हम हमारे रेक्टिलिनियर मोशन की डायग्राम कंसीडर करेंगे। ओके, ये ट्रेन का एक रेक्टिलिनियर मोशन है। ये फर्स्ट किलोमीटर की बात हो रही है, फिर बाद में क्या बोला उन्होंने आगे? नेक्स्ट 3 किलोमीटर, मतलब ये हो गया नेक्स्ट 3 किलोमीटर, और उसके बाद वो क्या बोल रहे? नेक्स्ट 2 किलोमीटर। तो ट्रेन यहाँ से यहाँ पे क्या हुई? एक्सेलरेट हुई। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन था और यहाँ पे डी एक्सेलरेट हुई। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ,
यहाँ पे डीएक्सेलरेशन हुआ और यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया, मैंने आपको बताया था आगे आने वाला है। कितना दिया है, तो आपको टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम को मैं टी बोलूंगा, वो दिया है 10 मिनट्स, या फिर उसको हम बोलेंगे और आंसर आपका रखा है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में तो मैं इसको आर में लेके जाऊंगा, 10 डिवाइड बाई 60 मतलब कितना 1/6 आर। तो कितना टाइम हो गया 1/6 आर। तो टाइम हमारे पास है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो v को हम बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी, v को हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखो अब हम कैसा करते हैं, ए टू बी के लिए हम समझते हैं सबसे पहले, ए टू बी के लिए यस इज इक्वल टू हम लेंगे v इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम 1 किलोमीटर। स्पीड जो है, स्पीड मुझे बताओ, यहाँ पे स्पीड आपकी u थी और यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है v। तो ये स्पीड जो लेना है वो एवरेज स्पीड आपको लेना है, तो हम लेंगे 0 + v डिवाइड बाई 2 और टाइम उसके लिए लगा, हम उसको बोलेंगे t1। क्या बोलेंगे t1। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 + 0 + v डिवाइड बाई 2 और ये t1, तो 2 ऊपर आ गया 2vt1। तो a टू b के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है 2 = vt1। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं b टू c की बात करते हैं। अब b टू c के लिए मुझे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा आपने 3। अब 3 डिस्टेंस जब ट्रैवल किया तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्पीड क्या रहेगी v रहेंगी। तो आपका स्पीड रहेगा v और टाइम रहेगा आपका t2, मतलब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलूंगा मैं। 3 = क्या आ गया आपका vt2। अब जर्नी है हमारी c टू लेके d के। अब c से लेके d हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 2। अब यहाँ पे v अगेन रिटार्डेशन हो गया, मतलब स्पीड आ गई u। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हम लेंगे v + u डिवाइड बाई 2 और टाइम लेंगे हम t3। तो ये 2 ऊपर आ गया, ये 4। अब u आपको पता है कितना होता है 0, तो v + 0 v और यहाँ पे t3 और t ऊपर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर बोलेंगे हम 3। अब ये तीनों भी इक्वेशन आ गए। अब तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 ये हमने ऐड कर लिया। सिमिलरली इधर की साइड ऐड करो, तो इधर सब तरफ v आपका कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा t1 + t2 + t3। तो ये आ गया हमारा 3 + 2 5, 5 + 4 9 v। अब ये तीनों भी टाइम है, इसके अगर एडिशन करेंगे तो टोटल टाइम मिलेगा। तो टोटल टाइम मैंने आपको बताया था कितना है 1/6, तो 6 ऊपर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने पीछे ऐसा एज इट इज क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से दिया है, ज्यादा तो डिफरेंस नहीं। यहाँ से यहाँ तक बॉडी एक्सेलरेट हुई, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहती, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, और फिर यहाँ से लेके यहाँ डे एक्सेलरेट होगी, मतलब फिर से वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम है, देन मैक्सिमम से अगेन 0 है। जैसे इसका ग्राफ अगर समझेंगे हम, तो ऐसी बड़ी फिर कांस्टेंट है एंड देन फिर से 0 हो गई, ऐसा हम समझ सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ स्कूटर इज सीज अ बस 1 किलोमीटर अहेड ऑफ हिम मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी तरफ ध्यान देना है सबको। तो जो स्कूटर पे जो भी बंदा है उसकी वेलोसिटी यहाँ पे दी है, कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। और उसको जैसे हम स्कूटर वगैरह ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ऐसी स्कूटर तो होती नहीं है, ओके, और यहाँ पे ऐसी बस वगैरह है, सपोज ये बस है और ये स्कूटर है, ओके। तो यहाँ पे इसने देखा कितना है 1 किलोमीटर दूर है बस, कितना है 1 किलोमीटर दूर, और जब उसका स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। उसने देखा उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बस उससे कितना दूर है 1 किलोमीटर। With what speed of scooter should move so as to overtake the bus in 100 सेकेंड। तो वो बोल रहे हैं टी टाइम हमको 100 सेकेंड दिया है, तो 100 सेकेंड में स्कूटर को, बस को क्या करना है, ओवरटेक करना है। तो स्कूटर को अपनी स्पीड क्या रखना पड़ेगी। तो बहुत ही आसान है, देखो कैसा किया उन्होंने, मुझे बताओ। यहाँ पर और इंफॉर्मेशन हमें क्या दी उसमें, हाँ बाकी इतना ही दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, राइट।
ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। अब मुझे बताओ ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता, स्पीड इनटू टाइम। तो फिर यहाँ पर स्पीड कितनी है हमारे पास 10, स्पीड कितनी है स्कूटर की 10, और टाइम कितना दिया हमें 100। मतलब हमने क्या किया, दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर लिया, क्योंकि उसको कितना डिस्टेंस ओवरटेक करना है 1 किलोमीटर। देखो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है, तो कितना टाइम है हमारे पास 100, हमारे पास स्पीड कितनी है 10। तो यहाँ से हम कैसा करेंगे अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ओके, आप मुझे बताओ 100 आपके पास टाइम है, लेकिन जो स्पीड है आपको अब यू कंसिडर करना है, क्योंकि 10 स्पीड आपके ऑलरेडी है, लेकिन आपको 10 स्पीड नहीं पूछा है, आपको आपका स्पीड कितना रखना पड़ेगा ये पूछा है। तो हो गया फिर ये 1000, ये आ गया आपका 100 नीचे, 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका यू का आंसर आ गया, कितना आ गया, 1 मिनट ना, कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो सिर्फ 1 मिनट ध्यान देना है सबने। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 60। हाँ, तो देखो थोड़ा सा चेंजेस है, आपको समझना है वो। तो मुझे बताओ इस केस में हमें टाइम कितना दिया है 100, और स्पीड हमें लेना है यू। ये हो गया आपका डिस्टेंस, क्या होगा ये डिस्टेंस। जैसा कि आपको बोला है 100 सेकेंड में आपको कितना स्पीड रखना पड़ेगा जब आप बस को ओवरटेक करेंगे, तो हमने ये ले लिया टाइम इनटू स्पीड। टाइम इनटू स्पीड मतलब कितना डिस्टेंस। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो ऑलरेडी दिया है आपको डिस्टेंस कितना दिया है 1 किलोमीटर, कितना दिया है 1 किलोमीटर, और ऑलरेडी जब आप 10 के स्पीड से जा रहे हैं 100 सेकेंड में, तो वो भी आपका एक डिस्टेंस उसमें ऐड हो रहा है। तो 10 इंटू 100 ये डिस्टेंस तो आप पहले ही ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर आप स्पीड बढ़ाने वाले हैं। और कितना डिस्टेंस आपको ओवरटेक करना है 1 किलोमीटर, मतलब वो क्या आपका 1000। तो यहाँ से ये इंटू 1000 ये आपका हो जाएगा 2000। तो ये 2 2 0 आपको क्या हो जाएगा कैंसिल। मतलब आपको कितना स्पीड रखना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने को डिफिकल्ट है आप लोगों को, बट इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 ही क्वेश्चन हमारे बाकी है। 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, 37 नंबर के क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी 3 सेकेंड अर्लियर वॉज। तो देखो t टाइम में वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, t टाइम में वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी है 5 सेकेंड के बाद दी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा है द वेलोसिटी 3 सेकेंड अर्लियर। 3 सेकेंड अर्लियर का मतलब क्या है 2 सेकेंड के बाद। 3 सेकेंड अर्लियर का मीनिंग क्या है, 3 सेकेंड अर्लियर का मीनिंग है आफ्टर 2 सेकेंड, बरोबर है कि नहीं। 3 सेकेंड अर्लियर का मीनिंग क्या है आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होंगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v हमारा फर्स्ट केस में कितना था 10 था, u एज इट इज, ये एज इट इज, और 10 वेलोसिटी हमारा कितना टाइम में था t टाइम में, ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 1। उसके बाद हमारा वेलोसिटी कितना हुआ 20 हुआ, यहाँ पे u प्लस ए। 20 कब हुआ हमारा 5 सेकेंड में, मतलब जो भी टाइम रहा होगा आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब t प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताओ हम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो कैसा करेंगे बताओ, डेविडेशन कर सकते हैं आप, डेविडेशन वगैरह कर सकते हैं, या फिर कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यू की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 10। तो ए टी इज इक्वल टू 10 आता है, तो 20 प्लस यू की वैल्यू 0, ए इंटू टी,
80 प्लस a इंटू 5a, तो यहाँ से 20, 80 का आंसर कितना है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 5a, ये 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 5a, ये 10 इज इक्वल टू 5a, मतलब a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन। t टाइम में आपकी वेलोसिटी 10 थी, फिर आफ्टर 5 सेकेंड मतलब t प्लस 5, टी टाइम जो भी रहा होगा उसके 5 सेकेंड के बाद, मतलब वो 5 सेकेंड उसमें ऐड हुआ, तब वेलोसिटी कितनी है 20। तो आपको बोला है 3 सेकेंड अर्लियर, 3 सेकेंड अर्लियर मतलब आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी मतलब क्या, 3 सेकेंड अर्लियर। 3 सेकेंड अर्लियर का मतलब समझते हैं आप, आपको 3 सेकेंड जो आपका टाइम पीरियड है उसमें से माइनस करना है, मतलब 3 सेकेंड अर्लियर आपको मिल जाएंगे। तो फिर ये आपको कैलकुलेट करना है, यू अगर 0 है तो ए कितना है हमारा 2, तो फिर यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t माइनस 3। ओके, एक मिनट। हाँ, तो मैंने वही बताया आपको, t माइनस 3, तो t की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 माइनस 3। देखो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, 3 सेकेंड आ रही है मतलब आफ्टर 2 सेकेंड मैंने आपको बोला, तो फिर 2 5 में 3 गया 2, मतलब वेलोसिटी कितनी आई 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था।